हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो गाइस, ये है मॉर्निंग का टाइम और अभी मैं बना रही हूँ चना दाल और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया चना दाल, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर और ये सब्ज़ी मैं बनाऊँगी कुकर में, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और कढ़ाई में वैसे ये दाल वैसे जल्दी होगा भी नहीं, तो इस वजह से कुकर में ही बना रही हूँ। तो प्याज वगैरह फ्राई किया, फिर साथ में मैंने आलू भी डाल दिया। तो थोड़ा आलू को भी हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे फ्राई होने के बाद अच्छा लगता है खाने में। तो साथ साथ जब तक प्याज भी फ्राई होगा तो इसके साथ साथ आलू भी फ्राई होगा। और मॉर्निंग में आज मैं उठ गई थी, 5:30 बजे ही उठ गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में सब्जी बनाना था। अगर कभी कभी होता है ना कि हम लोग रात में ही बना लेते हैं तो एक्स्ट्रा बना लेते हैं, तो मॉर्निंग का भी उसी में हो जाता है। तो वही हस्बैंड टिफ़िन में लेके चले जाते हैं। लेकिन नाइट में हम लोगों ने परसों नॉनवेज बनाया था। तो नॉनवेज तो वैसे भी हम लोग ने दिन में बनाया था, तो हम लोगों ने 2 टाइम खाया। तो फिर अभी सब्जी तो बनाना ही था, तो इस वजह से मैं यही बना रही हूँ। और फिर आलू और मटर रोज़ रोज़ ये सब सब्ज़ी अच्छा भी नहीं लगता खाने में। तो यहाँ पर मैंने मसाला वगैरह फ्राई किया, जो भी बेसिक मसाले थे वो डाले और फिर मैंने लगा दिया ढक्कन। और अब सब्ज़ी वगैरह बन फिर मैं आटा भी लगा लूँगी साथ में। और फिर इस टाइम पे हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, और उनको ऑफिस भेजने के बाद मैं अपनी गर्मा गर्म चाय पीती हूँ, अदरक वाली, इत्मीनान से एकदम पीती हूँ चाय। और ये टाइम होता है मेरा खुद के लिए, आराम से बैठ के चाय पियो, फ़ोन देखो, कुछ भी करो। फिर उसके बाद मैं उठती, बच्चे लोग को दूध देती हूँ, दोनों बच्चों को दूध देती हूँ, फिर उन्हें उठाती हूँ। फिर वो लोग अभी गए हैं धूप में, थोड़ा देर बैठेंगे छत पे। तब तक फटाफट से मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर लूँगी, अपना जो भी क्लीनिंग का काम है। जब तक वो बाहर छत पे खेल रहे हैं धूप में, तब तक मैं सोचती हूँ कि फटाफट से मैं अपना मॉर्निंग का जो भी ये क्लीनिंग का काम है मैं निपटा लूँ फटाफट। वरना वो रहते हैं ना, तो फिर कभी इधर दौड़ेंगे कभी इधर दौड़ते हैं, तो फिर इस वजह से मुझे गुस्सा भी आता है और इरिटेट भी होता है। अगर हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं और उस टाइम पे कोई बार बार आए जाए तो गुस्सा भी आता है। तो इस वजह से जब तक वो ऊपर है तो फटाफट से मैं अपना क्लीनिंग का काम भी निपटा लूँगी। फिर उसके बाद बाकी के जो थोड़े बहुत बर्तन रहेंगे तो मैंने सोचा इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। और आप लोग पीछे बोरा देखा मेरे, कट्टा रखा हुआ है, उसमें ग्रोसरी का सामान आया हुआ है। तो अभी मुझे वो भी ऑर्गेनाइज़ करना है। आज कल नाइट में ही आया, तो नाइट में तो ऑर्गेनाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिला, तो अभी मुझे वो भी करना है। और यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बड़ा सा लिया है, तो इससे मैंने सोचा पहले मैं धुल लेती हूँ। धूप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकली हुई है, कंटेनर वगैरह सूख जाएंगे तो फिर मैं उसमें ग्रोसरी का सामान दिन में जब तक फिर मैं अरेंज करके रख दूँगी। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा किया, तो पोछा लगाया था मैंने, तो अच्छी तरह से सूख चुका है यहाँ पर। तो फिर मैं अब अपना बिस्तर भी लगा लूँगी। बिस्तर लगा रहता है ना, तो ये रहता है कि काम करके आओ तो आराम से लेटो बैठो, तो अच्छा लगता है। बिस्तर लगा रहता है तो फिर आराम रहता है बाद में, कि हम लोग काम वगैरह करने के बाद थक जाते हैं तो थोड़ा आराम करने के लिए पहले से ही बिस्तर लगा रहता है तो सही रहता है। फिर बाद में लगाने में बहुत आलस भी आता है, तो इस वजह से मैंने सोचा, मैंने बच्चों को भी नहला दिया, तो मैंने सोचा पहले मैं बिस्तर लगा लेती हूँ, फिर उन्हें आराम से बैठ के उन्हें रेडी करूँगी। तो पहले नीचे मैं ये वाली बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि अगर फिर गद्दे जो है ना वो नीचे ऐसे बच्चे कूदते वगैरह रहते हैं तो रगड़ते हैं ना, तो उससे गद्दे फटने का डर रहता है। ये जो ऊपर कवर है बहुत पतला होता है ना इनका कवर, तो इस वजह से मैं नीचे ये वाली बेडशीट बिछा देती हूँ। फटी हुई है तो इतना चलता है। फिर ऊपर से मैं ये वाली बेडशीट बिछा दूँगी, और ये वाली बेडशीट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर उसके बाद बच्चों को रेडी किया, फिर उन लोगों को मैंने नाश्ता दे दिया था, वो कर रहे थे, तो इतनी देर में मैं नहा के आ चुकी हूँ। और आज मुझे बाल भी धोना था, तो फटाफट से मैं नहा के आई, बाल धोए, फिर मैंने पूजा वगैरह की अपनी मॉर्निंग की, और फिर नाश्ता वगैरह किया। और आज एक बहुत भयानक हादसा हो गया गाइस। जो छोटा वाला बेटा है वो सीढ़ियों से एकदम नीचे गिर गया। बस बजरंगबली भगवान हनुमान जी ने मेरे उन्हें बचा लिया, वरना आज तो उसका आँख तो एक चला ही जाता। अभी आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगा, इतना भयानक दर्दनाक हादसा था ना, कि अभी अभी भी उसके उस बारे में सोच के वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो सोच के अजीब सा लग रहा है। एकदम बहुत ज़ोर से गिरा था बच्चा, लेकिन बच गया, कुछ नहीं हुआ।
आप लोगों की दुआ है कि वो सही सलामत है अभी। तो चलिए, आप लोगों से मैंने सोचा आप लोग मेरी फैमिली है, यूट्यूब की फैमिली है, तो आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए अपना दुख दर्द सब। अब आप भी हमारी फैमिली है, तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए। तो फिर यहाँ पर हो चुका है इवनिंग का टाइम, शायद आफ्टरनून है, अभी 3 या 3:30 बज रहे थे। बच्चे अभी ट्यूशन गए हैं, तो मैंने सोचा कि जब तक वो उधर ट्यूशन गया ना, तब मैं इधर से अपना जो ग्रोसरी का सामान है ना वो अरेंज कर लेती हूँ, वरना फिर ना वो लोग रहते हैं ना तो फिर अरेंज नहीं करने देते हैं। मम्मा ये, मम्मा वो, मम्मा ये करते रहेंगे, तो फिर ना मुझे अरेंज नहीं करने देंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा ना कि अभी ही अरेंज कर लेती हूँ, वो है ही नहीं तो फिर क्या अरेंज करने में भी आसानी रहेगी और आराम से अरेंज भी हो जाएगा सामान। तो जो सामान जहाँ रखना होगा वो रखा भी जाएगा, वरना वो दोनों रहते हैं तो इधर से उधर, उधर का इधर कर देंगे। तो पहले मैं सारा सामान जो भी है इस कट्टे में से बाहर निकाल दूंगी, थैले में से, और फिर मैं लिस्ट से मिला लेती हूँ कि कौन सा सामान आया है और कौन सा नहीं। तो गाइज़ ये है मेरा महीने भर का राशन, तो इतने में ही मेरा महीना या 1.5 महीना जो भी है चल जाएगा। तो अभी इसमें आटा और चावल जो है वो मैंने अलग से रख दिया है। तो यहाँ पर ये ऑयल के ना बॉटल थे, तो मैं सोच रही थी कि ये जो बड़ा कंटेनर है अगर ये इसमें आ जाएगा तो सही है, तो स्पेस भी बचेगा अगर ये दोनों बॉटल इसमें आ जाएंगे तो। लेकिन वो आ तो गई थी, लेकिन फिर ढक्कन नहीं बंद हो रहा था इसका। तो फिर मैंने सोचा इसको बाहर ही रखती हूँ, बाकी के जो सामान होते हैं पहले उन्हें अरेंज कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जो इस वाले डिब्बे में है, इसमें जो पहले के ग्रोसरी के सामान बचे हुए थे, तो मैं उनमें से देख रही थी कि कुछ सामान ख़राब तो नहीं हुआ है या कुछ यूज़ में करने वाला है, तो मैं उन्हें ऊपर रखूँगी, और बाकी जो कभी कभार जो यूज़ होगा वो उसे मैं अंदर की साइड रख दूँगी, जो बड़ा वाला कंटेनर है उसमें। तो इसी तरह अभी यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा कंटेनर भी नहीं है, तो जितने हैं उसी में काम चलाना है। और एक रूम में रहना मुश्किल तो होता ही है, लेकिन क्या करें, मैनेज करना ही पड़ता है। लेकिन दो छोटे बच्चों के साथ एक रूम में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सोच रहे कुछ अलग ट्राई करने का, बस आप लोग दुआ कीजिए कि हम लोग इससे अच्छी सिचुएशन हो जाए हम लोग की, तो बस यही है। और अगर गाइस आप लोग मेरे अब चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। तो यहाँ पर देखिए इसको एकदम आँख से थोड़ा सा ऊपर चोट लगा है, बस थोड़ा सा में आँख बच गया, बस भगवान ने बचा लिया। और यहाँ गाल में भी उसको लग गया था, तो पूरा वो नीचे ही चला गया था गिरते गिरते। बचाने का कोशिश किया, लेकिन वो अभी बच्चा है ना तो कैसे पकड़ेगा, कुछ पकड़ने का उसको वही नहीं मिला कि हाँ पकड़ ले तो बच जाए। फिर ये लोग अभी ट्यूशन से आए थे, तो मैंने इन लोगों के लिए बना दिया गर्मा गर्म चाय, और इसके साथ हम लोग ये वाला रस खाएंगे, टोस्ट जो भी बोलते हैं इसको, आप लोग क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। और इन लोगों को भी मैं अदरक वाली चाय ही दूंगी पीने के लिए गर्मा गर्म, क्योंकि अभी सबको सर्दी चल रही है, नाक बह रहा है सर्दी, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ी अदरक वाली चाय पियेंगे ना तो गले में जो खराश होती है उससे आराम भी मिलेगा। फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पिया, फिर मैंने दूध बॉयल कर दिया। दूध बॉयल होता है तब तक ये लोग अपना ट्यूशन का जो भी होमवर्क है वो कर लेंगे। तो अभी खाली बैठे हैं, तो इस अभी डिनर का भी कोई वो नहीं है कि अभी बनाना है। तो अभी तो 6 या 6:30 बज रहे थे, तो डिनर तो मैं 8 बजे से ही बनाती हूँ, और फटाफट बन भी जाता है डिनर। 4 लोगों में इतना टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में डिनर रेडी हो जाता है। तो गर्मा गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। अभी से बना के खाना ठंडा भी नहीं करना चाहिए। हस्बैंड तो नाइट में 9 बजे आएंगे, तो तब तक इनका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर होमवर्क वगैरह करवाया, और फिर यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में जो कपड़े धुले थे उन्हें फोल्ड करने लगी। और सबसे बोरिंग काम होता है कपड़े फोल्ड करके अरेंज करना, सबसे बोरिंग काम मुझे तो यही लगता है। कपड़े धोने में जितना आलस नहीं आता है उतना कपड़े फोल्ड करने में आलस आता है, सच में क्या कहूँ मैं। तो फटाफट से अगर इकट्ठे हो जाते हैं ना तो और भी ज़्यादा आलस आता है। तो अभी कम कपड़े थे, तो मैंने सोचा फटाफट से इन्हें फोल्ड करके साइड करती हूँ, फिर वरना ये रखे रहेंगे तो फिर ये रखे ही रह जाएंगे, फिर कल इवनिंग तक इन्हें रखे ही रहना पड़ेगा। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में फिर सारे काम करो, फिर मॉर्निंग में कल फिर कपड़े धुलो, तो फिर वो वाले कपड़े भी इकट्ठे हो जाएंगे।
तो इस वजह से फटाफट से कपड़े फोल्ड किए और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे डिनर करने। तो ये हमारी डिनर की थाली, कढ़ी चावल और रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए गाइस। तो चलिए गाइस, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।